everybody. This is we welcome you again to Bakhabar. This is a special episode that we're doing on the budget. आप लोग already पिछले एक दिन से तो काफी शोर शराबा सुन ही रहे होंगे टीवी पे. But between all of the narratives, all of the technical terms that occur on TV, हम लोगों ने ये we decided कि budget पे at least एक episode होना चाहिए जाके लोगों को ये समझ में आए कि the national document that will tell you कि गवर्नमेंट ने कहाँ अपनी आमदनी देखी है, कहाँ अपने अखराजात देखने हैं, किन किन चीजों पे अखराजात होने हैं. That is well understood by people. This is going to be a quick episode. We're going to do it with a very different format this time, so we can get it out as quickly as possible. ताकि आप in this momentum आप ये चीज समझ सकें. It seems to be pro growth. 4.8% का target है of GDP growth by the government. But before all of that, before we get into, and it's a very technical document जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको सुनने और पढ़ने को मिलेंगी, all of which you probably don't need to understand anyway, क्योंकि इसके implications, इसका impact हर जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हो, unless you want to unnecessarily debate it at chai. तो बहुत जरूरी है कि आप मेन मैक्रो लेवल पे समझ सकें कि क्या क्या चीजें हैं और कुछ चीजों को समझ सकें जिनका आपके रोजमर्रा की जिंदगी पे असर आएगा. लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है बजट का, ये चलता कैसे है. सो वी हैव फैज अगेन विद अस टुडे. फैज, इफ यू कुड स्टार्ट अस ऑफ विद कि ये व्हेन द गवर्नमेंट announces a budget, announces this document, what is the process like? अगला हफ्ता, अगला महीना जो है वो कैसा लगेगा, and how does it move on to the provinces? Thanks, Anil. सबसे पहली बात तो मेरे हिसाब से ये कि ये फेडरल बजट है, राइट? रिमेंबर कि पाकिस्तान में जो है 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस को ज्यादा पावर डिवॉल्व की गई थी. सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, एवरीथिंग दैट इज नॉट एवरीथिंग, ओके, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट जो टू द एवरेज पर्सन एक्चुअली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन चुके हैं. ठीक है, पुलिस हो गया एटसेट्रा, व्हिच मींस कि हमें अभी प्रोविंशियल बजट्स का वेट करना है टू हैव अ वेरी सॉलिड कन्वर्सेशन अबाउट द बजट, और समझ में आए कि हम भाई हमारा टोटल पाकिस्तान का करंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल रेवेन्यूज कितने होंगे, क्योंकि प्रोविंसेस से भी एक्सपेंडिचर आता है, रेवेन्यूज आते हैं. अभी हमें गाइडेंस मिली है फिस्कल डेफिसिट की ओवरऑल, राइट? दैट्स बेसिकली ऑल दैट वी हैव विद फेडरल रेवेन्यूज एंड फेडरल एक्सपेंडिचर्स. ठीक है, और ये थोड़ी सी जो आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ रहे होंगे या फिर फेसबुक या टीवी शोज पे देख रहे होंगे कि ये टैक्स एग्जेम्पशन, ये टैक्स बढ़ा दिया एटसेट्रा, वो सारी अभी प्रपोजल्स हैं, राइट? सो फाइनेंस बिल जो है प्रेजेंट किया गया एट द नेशनल असेंबली ऑन फ्राइडे. इस पे फिर आई एम नॉट श्योर अगर वोटिंग हुई थी, लेकिन पीटीआई हैज अ मेजॉरिटी, सो आई डोंट थिंक इतना उनको कोई बिल पास करने में कोई इशू होगा. लेकिन इससे पहले ये कैबिनेट से अप्रूव होके फिर नेशनल असेंबली गई थी. कुछ अगर आपने देखा हो कि पॉलिटिशियंस ये भी बोल रहे हैं कि ये कैबिनेट में कुछ उसमें जो सजेशंस आए थे वो पढ़े नहीं गए थे कैबिनेट में एटसेट्रा. बट द यूजुअल प्रोसेस इज पहले बनता है बिल, फिर वो कैबिनेट में प्रेजेंट होता है, फिर वो नेशनल असेंबली को जाता है, उधर अप्रूव होता है, तो फिर प्रेसिडेंट अप्रूव करता है. ही हैज 30 days टू डू इट और समथिंग लाइक दैट. लेकिन 1 जुलाई से ये बजट शुड बी इन एक्शन, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो हमें एक्चुअल डिटेल्स क्या क्या पास हुआ, व्हाट द एक्चुअल इंपैक्ट विल बी, probably first week of July onwards ही पता चलेगा. और जब तक provincial budgets भी आ जाएंगे, so a much richer discussion can happen then. उससे पहले अभी हमारे पास सिर्फ फेडरल डेटा है, and let's limit this conversation to that. आपने बहुत अच्छे बोला कि मैक्रो डेटा की पहले बात करते हैं, because that's what I like the most. So happy to get into explaining the numbers a little bit when we can. So again, and I use this term very often, and it's become very popular in the past 2.5 years, कि आपने घबराना नहीं है. There's a lot of talk of कि 16 किस्म के withholding taxes हैं, हटा दी गए, इन सेक्टर्स पर हटा दी गए, ये जीरो रेटेड है. इसमें अभी ना पड़े, ओवरऑल मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि यार अखराजात किस पे, आमदनी किस पे, व्हाट डज इट लुक लाइक 2020 से कंपैरिजन में, हाउ डज इट लुक लाइक. सो फर्स्ट इफ यू कुड गेट इट स्टार्टेड ऑफ के बजट ऑन अ मैक्रो लेवल के जो एलोकेशंस हैं, जो कैटेगरीज हैं, किन किन चीजों पे people should focus on and people should try and really understand. Right, बिल्कुल. And this time I think we're doing things a bit differently कि मैं
इस पे जूम कॉल पे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं इसकी आउटपुट कैसी होगी, लेकिन अगर कोई फीडबैक हो तो फील फ्री टू शेयर। आई थिंक सबसे पहले अगर मैं मैक्रो, इफ आई स्टेप बैक और मैं पिछले साल से कंपेयर करना शुरू करूँ, तो जब भी मैं बजट डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ, आई थिंक ऑफ द लास्ट ईयर्स बजट एज वेल, और कि बजट के अगेंस्ट खर्चा कितना हुआ या फिर आमदनी कितनी आई, आपकी टैक्स रेवेन्यूज एक्सेट्रा। तो तीन चीजें एक्चुअली देखनी चाहिए। पहला है 2021 का बजट क्या था पिछले साल का, उस बजट में खर्च कितना करा, प्रोजेक्टेड खर्चा कितना हुआ है। तो पी जो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा हर जगह, वो प्रोजेक्टेड होगा कि 2021 जून एंड तक इतना खर्चा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इतनी आमदनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर अगला जो 2022 का बजट है, उसका कंपैरिजन क्या है इन दोनों चीजों के साथ। तो इन तीनों चीजों को कंपेयर करते हुए सबसे पहली चीज तो है, हमने गवर्नमेंट रेवेन्यूज की पहले बात कर चुकी है कि पाकिस्तान डज नॉट कलेक्ट इनफ टैक्सेस, there is increasingly a reliance on non-tax revenue as well। वो आपको काफी साफ साफ दिख रहा होगा कि 2021 का बजट जो था उस पे था 14.4% टैक्स कलेक्ट करेंगे। एंड में इवन आफ्टर जो हमने इतना सुना अबाउट FBR trying to getting it to its target etc, अभी भी थोड़ी सी कमी पेशी आ गई। I think वो थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट है, बट लार्जली आई थिंक ये काफी अच्छा निकल आया और नॉन टैक्स रेवेन्यू ने हमें बचा लिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू अगेन आप याद रखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमें काफी उधर फायदा मिलता है, और एक और पेट्रोलियम लेवी है जिसकी हम आगे जाके थोड़ी सी बात करेंगे। अगले साल का अब इन्होंने थोड़ा एम्बिशियस सा जो रेवेन्यू टारगेट है वो है 14.7% ऑफ GDP। ठीक है, तो पिछले साल का आप बजट रीच नहीं कर पाए, लेकिन इस साल आपने उसको भी बढ़ा दिया। सो ये थोड़ा सा सोचना होगा कि आप पहुंचेंगे कैसे इधर तक। दूसरी साइड पे अगर हम एक्सपेंडिचर्स पे आ जाएं, अगेन दिस इज जस्ट फेडरल एक्सपेंडिचर, इवेंचुअल जो नंबर आएगा वो कोई अज्यूमिंग 24-25% टोटल एक्सपेंडिचर के करीब आएगा। अभी ये 15-16% इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर काउंट नहीं हुआ हुआ। सो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगेन थिंग्स दैट यू शुड नोटिस इज के आपने बजट से कम खर्च किया। एक्चुअली 15.7% आपने बजट किया था, तो 15.1% आपने एक्चुअली खर्च किया। ठीक है, और मार जो यूजुअली खाते हैं वो डेवलपमेंट स्पेंडिंग खाती है, तो उसमें आप देखेंगे कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग 1.7% खर्च करनी थी लेकिन 1.4 की। और द गुड थिंग अबाउट द लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मार्कअप जो होता है वो कम आया काफी एज कंपेयर टू व्हाट यू बजटेड। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंडिचर कम हुआ और टैक्स रेवेन्यूज भी कम ही थे, तो ये दोनों थोड़े बहुत ऑफसेट हो गए। और हम लार्जली अपने बजट डेफिसिट जो हमने फिस्कल डेफिसिट, ये ओवरऑल काउंट कर रहा हूँ, जो हमने प्रिडिक्ट किया था उतने पे ही आए। सो 7% बोला था, 7.1% पे आए, लेकिन अगले साल ये बोल रहे हैं कि 6.3% तक जाएंगे। ठीक है, अब दिस लुक्स लाइक अ ग्रेट इंप्रूवमेंट, लेकिन आप ये याद रखें आप IMF प्रोग्राम में हैं। ठीक है, IMF प्रोग्राम में और फेडरल रेवेन्यूज चाहिए और कम एक्सपेंडिचर चाहिए है। सब्सिडीज की थोड़ी देर में बात करेंगे, सो वो और समझ में आएगा। लेकिन फिस्कल डेफिसिट उसमें कोई मेरे ख्याल से 5.5% वाज 2022 का प्रिडिक्टेड जो IMF के साथ अग्रीमेंट हुई है उस पे। तो अभी भी आप कोई 0.8% उससे ऊपर है जो IMF एक्सपेक्ट कर रही है आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स के थ्रू या और टैक्स इंक्रीजेस के थ्रू। तो सबसे पहले ये मैक्रो समझ लें। ठीक है, दूसरी बात कि मैंने पिछले साल के बजट की बात करी और हमने ये स्लाइड एक्चुअली पहले दिखा चुकी है कि बजट बनता बजट के डिवीजन कैसे होता है, जो ब्रेकअप जो होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप अगर बस दूं, सो रिमेंबर कि फेडरल टोटल अपना जो FBR रेवेन्यू कलेक्ट करता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें सबसे पहली चीज तो आपके इंटरेस्ट जो लोन्स पे होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, पिछले साल कोविड-19 की वजह से हमें फॉरेन लोन्स नहीं रिपे करने पड़े, उससे काफी फायदा हुआ। फिर डिफेंस की एक बड़ी एलोकेशन होती है, पेंशन की होती है, जिसमें एक और डिफेंस की एलोकेशन होती है। फिर जाके आप गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उसका एहसास प्रोग्राम हो गया, PSDP विच इज द डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान, वो फिर आप थोड़ा सा फिर हिस्सा रह जाता है, आप साइजेस कंपेयर करें तो अंदाजा हो जाएगा। फिर होता है फेडरल एक डेफिसिट होता है। ठीक है, लेकिन फेडरल फिर रिलाई करता है कि प्रोविंसेस उसको सरप्लस बना के देंगे, और यूजुअली प्रोविंसेस सरप्राइजिंगली देते हैं बिकॉज वो भी टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और उनका खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता। Additionally, federal also gives money at the start of the year every quarter to the provinces. तो ये इस तरीके से आपका बेसिकली फ्लो होता है। इसी को अगर हम देखेंगे बजट किया था, एक्चुअल क्या हुआ, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच पीपल शुड बी कंसीडरिंग। तो अगर आप देखें एक्चुअली क्या हुआ,
तो आपकी कोई 178 बिलियन की शॉर्टफॉल आई थी इन रेवेन्यूज, ठीक है, जो एफबीआर जो कलेक्ट कर रहा था उसमें कोई 180 बिलियन की शॉर्टफॉल आई रेवेन्यूज में। लेकिन फायदा हमें क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो कम हुई, स्पेसिफिकली फॉरेन इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने बजट की थी उससे कमी हुई। तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ लो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, प्लस पाकिस्तान की रेटिंग्स अब बेहतर हो गई है, so उनको लो इंटरेस्ट पे लोन्स मिलने, बट आई डोंट थिंक दैट वुड हैव really impacted past interest payments. Defense was actually pretty much in line as well. Pensions were also exactly in line. सब्सिडीज की हम थोड़ी अभी डिटेल में बात करेंगे, बट इसमें अगर आप देखेंगे जनरल पब्लिक सर्विस का कंपोनेंट बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने दबा के सब्सिडीज दी हैं और ग्रांट्स दी हैं, बट लेट्स डिस्कस दैट इन अ बिट। पीएसडीपी इवेंचुअली हमने आई थिंक शुरू में बात की थी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्रोमाइज हुई थी एंड इट वाज स्टिल अबाउट जैन फेब तक कम स्पेंडिंग हुई थी, लेकिन फेडरल ने एटलीस्ट थोड़ा बहुत कैचअप कर लिया, स्टिल डिडंट एंड अप स्पेंडिंग एवरीथिंग दे वर सपोज्ड टू, लेकिन कर लिया थोड़ा बहुत कैचअप। अब प्रोविंसेस का देखेंगे कि क्या आता है। तो अब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 7.1% डेफिसिट आएगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविंशियल सरप्लस। अगर आप ये नंबर भी देखें, प्रोविंसेस को ओवर 90% एंड में ट्रांसफर कर ही दिया, राइट। ड्यूरिंग कोविड रिमेंबर कोई 73-74% ट्रांसफर कर पाए थे ऑफ देयर ओरिजिनल एलोकेशन। तो इस साल 90-95-94% तक प्रोविंसेस को जो जाना था पैसा वो चला गया। बलूचिस्तान को आई थिंक ऑलमोस्ट 100% तक जाना होता है। तो अब देखते हैं अब इस साल की जो बजट है ना उसकी क्या, सो सेम पिक्चर आई एम जस्ट ड्रॉइंग ईच टाइम ताकि थोड़ा समझ में आए। अब आप देखें ये बार जो है पिछले वाली बार से कितनी ज्यादा है, तो कोई तकरीबन 8 ट्रिलियन 7.9 ट्रिलियन के रेवेन्यूज एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, एक तो है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर जीडीपी ग्रो करती है तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर लें तो फॉर टैक्सेस वो आपको जनरली ज्यादा टैक्सेस बन जाएंगे, प्लस लाइक यू नो देयर going to improve documentation according to the plan of the economy itself. So both they want to increase the tax to GDP plus increase GDP which just lead to higher वो, लेकिन इसकी थोड़ी realistic बातें अभी थोड़ी देर में करते हैं। लोन्स वापस मार्कअप पेमेंट जो है कम है as a percentage of GDP compared to previous years. Maybe they're just expecting कि low interest rate environment चलते रहेगी तो फिर इसका मसला नहीं होगा। इंटरेस्टिंगली वापस कोई फॉरेन लोन रिपेमेंट्स नहीं आ रही, इसका मतलब ये होगा कि आप जो भी आपकी जो अभी मेच्योर हो रहे हैं लोन्स जो कि बेसिक आपको वापस करने पड़ते आप उनको रीफाइनेंस कर देंगे, राइट। अभी यूएई के साथ 1 महीने पहले मेरे ख्याल से किया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये बाकियों के साथ भी जो आपकी फॉरेन लोन रिपेमेंट्स होंगी जो कि बजट में आनी चाहिए, कोई भी नहीं आएगी, वो रिफाइनेंस करने का ही सोचेंगे। डिफेंस अगेन इज एक्चुअली आई थिंक इन रियल टर्म्स उन्होंने कम इन्फ्लेशन से एक्चुअली कम इंक्रीज लिया है इस साल, तभी इतना कोई चर्चा इस दफा सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन जनरल पब्लिक सर्विस इस दफा is quite humongous. That's primarily because of increase in grants, subsidies, pay and pension, काफी फेडरल एम्प्लॉइज की इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बलून करता हुआ दिख रहा है। अब पीएचडीपी भी which is the development program कोई 650 से वो 900 बिलियन तक ले गए। सो लेट्स सी के एंड में खर्च कितना करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी काफी सारी एक्सपेक्टेड है और ये डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6.3% ऑफ जीडीपी तक ले जाएंगे, बट प्रोविंसेस से ये 570 बिलियन सरप्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक क्लोज टू 600 बिलियन। आई डोंट नो इफ दिस विल हैपन बट लेट्स सी। इस साल आई थिंक कोई 140-150 बिलियन सरप्लस अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो काफी ये भी ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली प्रोविंसेस को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट अभी परसेंटेजेस देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लाइक प्रोविंसेस को अब थोड़ा बहुत खुश भी कर रहे हैं। दे वांट अ न्यू एलोकेशन मेथोडोलॉजी जो एनएफसी कहलाती है आपका, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट प्रोविंसेस इन अ लिटिल व्हाइल। तो ये जनरल आपका ओवरव्यू हो गया कि इस तरह बजट 2022 जो है वो एलोकेट हो रहा है। अब इसमें अगर थोड़े नंबर्स में जाएंगे, आई नो पीपल डोंट लाइक अ लॉट ऑफ टेबल्स, लेकिन थोड़ी सी इसमें आई थिंक इज गुड टू डिस्कस के बजट वेरिएंस कितना था। सो 2021 में आपने जो बजट किया था उससे आपने कितना कम या ज्यादा खर्च किया और कलेक्ट किया, और अगला वाला कितना इंक्रीज है कंपेयर टू हाउ मच यू एक्चुअली स्पेंट और अर्नड इन 2021, ठीक है।
सो बेसिकली रेवेन्यूज अगर आप देखें तो आपने कोई 2.7% से अपना रेवेन्यू टारगेट मिस करा, प्राइमरली बिकॉज एफबीआर ने अपना पूरा टारगेट रीच नहीं कर पाए। अगले साल अगर आप देखें तो कोई 24% से टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। रिमेंबर इन्फ्लेशन टारगेट आपका है कोई 8.2%, ठीक है, उस पे आप रियल, आपने बोला 4.8% आप रियल ग्रोथ करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर, जिसका मतलब कोई 13% जो है नॉमिनल इंक्रीज वैसे ही होगा, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन रियल प्लस वो लेते हैं तो 13% से ऊपर अगर आप देखें ये ग्रोथ कर रहे हैं, तो दैट मींस टैक्स टू जीडीपी इनको बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट दीज काइंड ऑफ नंबर्स। तभी ये डिटेल्स देखना जरूरी है कि सेल्स टैक्स अगर आप देखें 30% से इंक्रीज कर रहे हैं ये कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स, जिसका मतलब अगेन ये रिटेलर्स को थोड़ा बहुत जो अग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं सेल्स टैक्स कलेक्ट करने की, लेट्स सी कि उस पर सक्सेस कितना होता है। और बट दिस शुड आल्सो रिफ्लेक्ट कि अगले साल ये एक्सपेक्ट करें कि पूरी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी होगी, जिसके बारे में हम कंप्लेन करते आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वही होगा, क्योंकि एज कंजम्पशन गोज अप सेल्स टैक्स विल गो अप, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्सेस आ रहे होंगे उसी से बेसिकली ज्यादातर इंक्रीज आ रहा है। अदर थिंग आई थिंक इज टू नोटिस के डायरेक्ट टैक्स भी 22% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि ज्यादातर दिखा रहे हैं रेवेन्यू इंक्रीज। And again, direct taxes are income taxes. Remember जो आप अपनी इनकम के थ्रू देते होंगे, but 22% again seems a bit unrealistic, especially जब आपने पिछले साल 12% से इनकम टैक्स का टारगेट मिस करा है, राइट? तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि कैसे इसको आगे लेके चलेंगे ये लोग। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आ जाए, उसकी भी 22% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पिछले साल 6% से इंक्रीज करा है, सो मे बी देयर जस्ट होपिंग कि इसी तरह इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन व्हाट्स इंटरेस्टिंग है इसमें आप देखें, हाईएस्ट जो वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स इज पेट्रोलियम लेवी, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये सबसे एंड में है। पिछले साल 450 बिलियन का इसका बजट था और 500 कर लिया एंड में, राइट? 500 के करीब कर लेंगे ये, और अगले साल बोल रहे हैं 600 करेंगे। दीज नंबर्स सीम लाइक किसी ने बोला अच्छा मैं सोच समझ के बस चलो बस लिख देता हूँ नंबर्स, ठीक है। अब इसमें लीगली आपको लिमिट जो है पेट्रोल की प्राइस में, आई थिंक आप 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी तक जा सकते हैं। कोविड के दौरान जब पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी थी तो गवर्नमेंट 30 रुपए कलेक्ट कर रही थी पेट्रोलियम लेवी के, क्योंकि वो कर सकती थी। हमारे यहाँ पेट्रोल वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता बिकता है डोमेस्टिकली, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज इट, और वो जो टैक्स कलेक्ट करता है, सो टैक्स अलग कलेक्ट करता है और पेट्रोलियम लेवी अलग कलेक्ट करता है, उसमें वेरी करता रहता है पेट्रोलियम लेवी को। अभी कोई जब प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं उसके बाद सिर्फ आई थिंक कोई 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट कर रहा है, and I don't think they will be able to get to this 600 number, but let's see कि ये 20% increase कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अगले साल। I'll quickly just go through more details current expenses की, जो मोटी-मोटी बातें जो करनी है। Again, current expenses are increasing by 15%, they increased by 3.3%, तो बजट इन्होंने क्रॉस किया अपना। मार्कअप पेमेंट जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया कम हुई हुई थी, स्पेशली फॉरेन। डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट आप बजट तक खर्च किया, अगले साल 6% खर्च कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन 8% है, आप 6% बजट इंक्रीज ले रहे हैं, सो इन रियल टर्म्स यू आर एक्चुअली टेकिंग अ हेयर कट, ये समझने की बात है। सो डिफेंस की इस दफा आपको मेरे ख्याल से इतने कोई मसले सुनने को नहीं मिलेंगे। पेंशन्स भी 2.1% ओवरऑल बजट एलोकेशन हुआ है। जो मैं पे एंड पेंशन्स की शुरू में बात कर रहा था, वो फेडरल एम्प्लॉयज के लिए आई थिंक फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। द 10% इंक्रीज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, उसका एक अलग से हेडर ऐड हुआ है पे एंड पेंशन्स का, व्हिच यू विल प्रोबब्ली सी इन जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो आता है। इसमें द बिग थिंग फॉर मी, द टू बिग थिंग्स इज एक्चुअली सब्सिडीज। आपने पहले देखे, आपने 200 बिलियन की बजट की थी, 430 खर्च किए, और एंड में अब अगले साल आप 680 बिलियन बोल रहे हैं। सो यू स्पेंड डबल व्हाट यू बजटेड, और अगले साल भी बोल रहे हैं कोई 60% ज्यादा सब्सिडीज देंगे। इस पे आके आईएमएफ को मसला होगा, राइट? बिकॉज आईएमएफ ने कोई एक 1%, सो इट्स बजटेड, आई थिंक इट्स अराउंड 1% ऑफ जीडीपी सब्सिडीज अलाउड है, और हम इतने ज्यादा कर रहे हैं। हम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पावर सेक्टर, व्हिच वी विल आल्सो टॉक अबाउट एट सम पॉइंट इन टाइम, उसके जो सर्कुलर डेट के मसले हैं, उनको काफी सारी सब्सिडीज चाहिए हैं टू रिजॉल्व आपके जो डेट्स जो हैं।
but let's talk about that some other time. But just understand कि सब्सिडी ज्यादातर पावर सेक्टर को जा रही है, इसकी भी डिटेल्स दिखा दूंगा. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादातर रिमेंबर प्रोविंसेस करते हैं, लेकिन फेडरल लेवल पे जो PSDP होता है उसमें भी कोई 45.5% का इंक्रीज आ रहा है अगले साल. लाइक आई मेंशन, ये बजट हमेशा ज्यादा करते हैं और खर्च एंड में कमी करते हैं, तो 16% कम खर्च किया था. आई थिंक एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम नेक्स्ट ईयर. अगेन लास्ट चीज प्रोविंशियल ट्रांसफर, जितना ट्रांसफर करना था 2.8 ट्रिलियन के करीब, 2.9 ट्रिलियन के करीब, उसके बजाय 2.7 ट्रिलियन ट्रांसफर किया, और विच वाज 6% लेस, और अगले साल 26% से इंक्रीज करेंगे. बट ऑल ऑफ दिस टू से कि देखना पड़ेगा कि कितने एक्चुअल ये खर्च कर पाते हैं पूरे बजट में से, स्पेशली फॉर डेवलपमेंट स्पेंडिंग एंड ट्रांसफर टू प्रोविंसेस. सब्सिडीज बस थोड़ी सी डिटेल्स देने को, वापडा को कितना जा रहा है, कोई 500 बिलियन से ज्यादा वापडा पेपको को जा रहा है, के इलेक्ट्रिक को 85 बिलियन जा रहा है. हाउसिंग स्कीम आई थिंक इज द इंटरेस्टिंग वन, कि पिछले साल जब मैंने बजट पढ़ा था, एंड आई थिंक वी रोट इट इन एन आर्टिकल फॉर माइक्रो पाकिस्तानी एज वेल, कि भाई गवर्नमेंट इज फाइनली सीरियस अबाउट हाउसिंग. 30 बिलियन रुपयों की सब्सिडी दी है फॉर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, मिड ईयर अनाउंस हुआ था कि 3 बिलियन एडिशनल है फॉर मार्कअप सब्सिडी. अगर आप देखें हाउसिंग स्कीम में 30 बिलियन में से सिर्फ 5 बिलियन खर्च हुए, राइट. और अगले साल वापस 30 बिलियन बजट कर दिया. सो ये नंबर्स ऑफ मतलब 500% ग्रोथ को आप थोड़ा इग्नोर करें, बट कंसिडर द नंबर्स कि 30 बिलियन पिछले साल बजट किया था, सिर्फ 5 बिलियन खर्च किया, अब अगले साल वापस 30 बिलियन बजट कर दिया. सो आई डोंट नो हाउ टू टेक दीज नंबर्स सीरियसली अगर रियल कन्विक्शन से पैसे खर्च नहीं होंगे. कंटिंजेंट लायबिलिटीज की अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हमें बात करने की इतनी जरूरत नहीं है. लेकिन like think about the power sector, उनकी जो guaranteed लोन्स हैं गवर्नमेंट के पास, उनको फंड करने होते हैं अपनी बैलेंस शीट पे, तो एक एलोकेशन उधर जाती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज की, उस पे इतना सच कुछ नहीं आया. एहसास अगेन इज अनदर गुड थिंग टू टॉक अबाउट, कि आपने बजट 200 बिलियन किया था, ये तो कोविड रिलीफ पैकेज में अनाउंस भी हुआ था, उसमें से आपने 195 खर्च कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है कि इतना भी खर्च कर लिया. और अगले साल कोई 250 बिलियन के करीब खर्च करने का है, which is 26% higher than last year. So a great stuff for एहसास, जो कि अभी भी बजट में by the way BISP लिखा हुआ होता है. तो but I thought कि एहसास BISP लिख दें. कोविड प्रोविजन एक स्पेशल रखी है 100 बिलियन की, इसमें वैक्सीनेशन आएंगी. आई थिंक दिस अमाउंट माइट बी इनफ. शुरू में 25 बिलियन की एलोकेशन थी रुपयों की, एंड आई डोंट थिंक दैट वुड बी enough. I think eventually इनको कोई 250 बिलियन तक खर्च करने पड़ेंगे over the next 2 years. तो 100 बिलियन for this year sounds pretty good. इसमें इनका टारगेट मेरे ख्याल से कोई 70 मिलियन वैक्सीन लगाने का है, which would be a sizable portion of the 130 odd million जो हमारे eligible population है within the first year. So vaccination I think is good stuff in general. Lastly, सिर्फ मैंने education और health इसलिए रखा था कि लोग confuse ना हो. मुझे WhatsApp forwards आने शुरू हो गए थे कि एजुकेशन हेल्थ केयर पे तो खर्च ही नहीं कर रही, बट फेडरल गवर्नमेंट की एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस पे खर्च करने की. सिर्फ हायर एजुकेशन फॉर एग्जांपल कम्स अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, उसके लिए उन्होंने काफी शायद 65 बिलियन का मेरे हाथ में ग्रांट डाला है. तो इस साल आप देखेंगे तो 92 बिलियन की एजुकेशन पे एलोकेशन है. हेल्थ केयर का अगर आप 28 सिर्फ पढ़ें तो आपको इतना ज्यादा नहीं लगेगा, बट रिमेंबर ये जो 100 बिलियन कोविड प्रोविजन है ये भी हेल्थ केयर में ही आएगी. तो ओवरऑल आई थिंक गुड बजट. बट लेट्स स्टार्ट. मोटी मोटी बातें हो गई, अगर आप छोटी छोटी कोई बातें हैं तो आप लेट्स स्टार्ट विद दोस. थैंक यू फैज. आई थिंक टेबल्स कैन बी इंटिमिडेटिंग अ लिटिल बिट, लेकिन और कोई तरीकेकार नहीं था उसको जो है ना डिस्प्ले करने का कि ब्रेक डाउन एग्जैक्टली कैसा है, बिकॉज लाइक आई सेड इट इज अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट. अगर आपको वाकई समझना पड़ेगा तो इट विल टेक सब्जेक्ट मैटर्स ऑन ईच एरिया टू प्रॉपरली एक्सप्लेन के है क्या. मैं आपको आईटी की एग्जांपल अगर देता हूँ, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, या जीरो रेटेड रिजीम के अंडर अगर आईटी कुछ आता है, या डेटा क्लाउड स्टोरेज या कोई ऐसी चीजें हैं, ये सिर्फ आईटी से रिलेटेड है. अब अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज या जो है ना अननेसेसरीली डिटेल्स में पड़ जाएंगे तो इट विल गेट वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर यू. सो ब्रॉडली समझना जो है ना बड़ा जरूरी है कि यार एग्जैक्टली कहाँ ब्रेकअप है. और जैसे कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि फैज ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि यार देयर आर थिंग्स दैट गो नॉट टू मच एज प्लान्ड. जैसे आई थिंक हाउसिंग स्कीम के बारे में उसने बात की, 30 बिलियन का था.
ended up spending 5 billion. अब 5 billion से 30 billion फिर से हो गया है. So things, these are not set in stone कि यार ये रख दिया है तो ये हो जाएगा. Interestingly, Faiz also tackled my next question, which was that I think the government committed to the IMF a fiscal deficit of 5.1%. That's what we had committed. ठीक है, for this year, for coming year. Up 6.3% है. 1.2% का जो difference है, आपका creditor आपसे पूछेगा, जिगर आप पे कैसे करोगे इसको? मतलब आप ये भरपाई जो है आप कैसे करोगे? Right, so I think he covered a lot on that as well. Reverse में शुरू करते हैं. I think COVID is a very good place to begin. I think the government का अभी target है is about 100 million people fully vaccinated. That's my understanding. 100 million fully vaccinated. Faiz has already done, Macro Pakistan has already done a piece of के eligible लोग जो पाकिस्तान में हैं is about 137 million जिनको आपको vaccinate करना पड़ेगा to achieve that magical number of 70% of herd immunity कि आपका मुल्क safe हो सके. Surprisingly, we've seen through this period through pretty well. वरना अगर आप notice करें पिछले साल का जो budget था was very COVID lockdown driven कि यार ये अभी एक चीज आ गई है, now things have to we have to act accordingly. That's as far as my own assessment and reading is concerned. Power से start करते हैं. I think Faiz, you've already covered a bit. Power is something that we are covering in the next episode in detail. Electricity, and you'll be surprised at what the title is and what the thesis is. And having given you a little bit of taste, कि normally हमें लगता था कि यार पाकिस्तान में बहरान है बिजली का, but we are actually sitting in an excess supply of electricity. So it's going to be an interesting episode. आपको काफी चीजें उस वक्त समझ में आएंगी. अभी I know for a fact that there are subsidies that are required for the power sector. Circular debt, जो कि पूरे value chain में जो payments फंसी हुई होती हैं, there's a build up. There is going to be eventually फिर भी a build up of that. 250-300 billion के आपको तब भी build up होगा for the next year, because ये वो चीज नहीं है कि कोई सितंबर में खत्म हो जाएगी. Right? It's not going to go away that soon. There is a mention of infrastructure developments and suggestions to stop, so actually to reduce transmission and distribution and line losses. So that is something that you should be looking forward to. कि यार अगर वो हो सकता है, this government is prioritizing and working towards it. So that is that's something favorable. If that problem is solved, that's something that that the government can actually claim. Yeah, that's something that we did pretty well. Power sector say related anything fast before we get into. So there's capital markets, there is automobiles, there is general withholding and taxation, and then there's textile, fruit juices. मतलब बहुत सारी चीजों में बात हो सकती है, लेकिन we'll just keep it to a couple of categories जो कि एक इंसान बोल सकता है अच्छा मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है. But power is something that is very different. Faiz, I would like to get your take on generally inflation. लेकिन जो last government ने last जो budget किया था वो 6.5%, but we went quite significantly over that. अब है 8.2%. Having said that, अभी आपको क्या लगती है कि आगे with these measures, what is inflation going to look like? And then I would probably want you to move on to a little bit about the power sector. I think power sector भी इसमें response में थोड़ा बहुत incorporate हो ही जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात तो है हमने consumption driven economy की बात करी है इस पे बाखबर पे, और मैंने briefly mention करा था उस दौरान कि given our reliance on sales tax, मुझे यही लग रहा है कि ज्यादातर यही होगा कि आप कंजम्पशन जितनी इंकरेज कर सकते हैं आप करेंगे और उसी पे जीडीपी का पहिया चलाएंगे बेसिकली. Another interesting thing जो आपने सुनी होगी कि 5 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं वो द फेडरल गवर्नमेंट. उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका अंडरराइटिंग प्रोसेस क्या होगा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, आई डोंट नो द डिटेल्स येट, लेकिन वो जब निकलती है तो फिर हो सकता है पता चले. लेकिन अगर वो सिर्फ कंजम्पशन को फ्यूल करेगी, then I think you will see inflationary pressures coming in, और ये जो 8.2 भी बोल रहे हैं वो उससे ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी. मुझे as such कोई फूड
सिक्योरिटी की आई डिडंट रियली सी एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर दैट, लेकिन वही अभी हो सकता है कुछ ना कुछ डिटेल्स आ जाएं। मे बी ये जो आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स पे आपने एग्जेम्पशन दिए हैं, तो आप ज्यादातर तो फूड इंपोर्ट ही कर रहे हैं आजकल, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आपको कुछ फायदा हो जाए, बट रियली सिवाय के कोको सीरियल सस्ता हो जाएगा या चॉकलेट सस्ती हो जाएंगी, मुझे फूड पे ऐसा इतना कोई एम्फेसिस इतना नहीं दिखा। बट होपिंग कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो जाए कि हमें इतनी इन चीजों पे टैक्स कट्स या इन चीजों पे रिलाई ना करना हो, हम प्रोडक्टिविटी ड्रिवन ग्रोथ पे रिलाई कर रहे हो। सो लेट्स सी हाउ दैट द डिमांड साइड प्लेज आउट, कि वो कंजम्पशन किस किस्म की कंजम्पशन होती है। इफ इट्स फॉर एग्जांपल स्मॉल लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स एज पार्ट ऑफ कामयाब जवान makes a lot of sense. 500,000 आप मुझे दे दे, मैं मतलब I could probably start something like Macro Pakistani again. तो इतनी बजट एलोकेशन के साथ एक इंटरेस्टिंग और जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ would be this 25% reduction on tax liability for female entrepreneurs. हमने recently अभी female labor participation की बात की थी, and you see these small things coming in to help that out. But remaining on the topic of inflation, as such, मुझे कोई लग नहीं रहा कि ये इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। सब पे एंड पेंशंस 10% इंक्रीज करना, इसको दैट आल्सो लीड्स टू अ वेज प्राइस स्पाइरल। हमने शुरू में बात कर चुकी है, अगर आप हेलीकॉप्टर लेके पैसे फेंक दें, और जनरली दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द फ्यूचर। मिनिमम वेज भी इन्होंने 17,500 से 20,000 तक ले गए हैं। सो ऑल ऑफ दिस सेज देयर विल बी a lot of demand side pressures coming from consumption and a lot of supply side pressures coming from maybe stuff like wage increases, क्योंकि public sector जब wages increase होती है तो फिर private sector increase होती है ज्यादातर। additionally, और ये सारी चीजें आपको बजट में नहीं देखेंगी, by the way, ये एक separate उसमें ये सारी होती है, कोई allocation नहीं होती minimum wage की in the budget, but it's just a statement that we need to reflect on. तो दोनों इस पे I don't think it'll be easy to stick to their 8.2% inflation target. Yeah, so हाँ, इन्फ्लेशन मतलब नजर आते हुए आपको नजर आती है कि यार it's going to be 8.2 above. It's very difficult to pin down कि यार 9.5 होगी या 9% होगी या 9.5% होगी, but you can see कि अगर consumption driven है economy, and there is going to be a surge in demand and you're targeting growth, so you can generally say that the prices are going to go in a particular direction. Achha, there's no new tax on the salary classes that we know for sure. There is the minimum wage is 20,000. We've spoken of the minimum wage and its implications before. So for a lot of this, you'll have to go back and watch to better understand this. You'll have to watch the first 8 episodes. Not necessarily to get a high-level overview that this video will be enough, but things like the consumption-driven economy, Pakistan में कितना फर्क पड़ता है, things like our relationship with the IMF और हमारी commitments क्या हैं, things about inflation, उसका breakup क्या है, इसको सबको समझने के लिए you need to have some foundational understanding, जो कि आप जो है ना the first 8 episodes will give you that. So there's a couple of sectors particularly जिसके ऊपर हम लोग अगर बहुत जल्दी से अगर बात करना चाहें करते हैं. Autos I think is going to see 850 cc से कम जो गाड़ियां होती हैं are going to see a decrease in I think sales tax. हर तरीके की सेल्स भी, कस्टम भी, ड्यूटी भी, हर चीज है basically. हाँ, so 17 से 12.5, you don't need to get too much into the figures, but then you also need to understand कि I think 850 से कम जो गाड़ियां हैं वो हैं कितनी. So you're going to probably see, I think, if I'm not sure, Alto है, लाख रुपए का फर्क इसमें आ जाता है. What would be interesting later on to get into is कि मेरी गाड़ी का जो scheme है and various schemes like that, what are the details related to that? एहसास program है. I think we'll be extending this episode too much, so we'll have an episode later on जो कि इन चीजों पे. So when I say public sector development program, generally मैं stock market investors, stock market का आदमी हूँ, तो मैं जब इन्वेस्टर से कोई बात कर रहा था, उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे चलता है, वो चलता है कि सीमेंट, क्योंकि ब्रिजेस बनेंगे, रोड बनेंगे. इसके अलावा दे डू नॉट सी कि पीएसडीपी इससे भी मतलब इट इनकम्पसेस अ लॉट मोर देन दैट. There's going to be
withholding taxes, 12 किस्म के withholding taxes are going to be removed. PSX की certain transactions पे. So if for those of you who don't know, and we've gotten a lot of requests to cover the stock market, स्टॉक मार्केट में जनरली अगर आप 10 रुपए की चीज खरीदते हैं और 15 रुपए की बेचते हैं, तो जब आप 10 की खरीदते हैं तब आप पे टैक्सेस और कमीशन पड़ता है, जब आप बेचते हैं तब टैक्सेस और कमीशन पड़ता है. यू माइट वांट टू नॉट से कि मैंने इतने का खरीदा इतने का बेचा तो मेरा इतना प्रॉफिट बन गया. एंड फिर जो 5 रुपए आपने इसमें से बनाए उसमें एक टैक्स पड़ता है कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स. जो गेन आपको हुआ है ऑन योर कैपिटल, दैट इज टैक्स एट 15%. वो चीज 15% से 12.5% हो गई है. So that is a welcome sign for stock market investors. You'll probably see the impact next week as well, and it's a welcome change from the government. So I think autos is done, capital markets is done. I think generally capital markets में एक छोटी सी और point जो था वो ये है कि all the complicated tax stuff जिसकी हम इतनी ज्यादा बात नहीं कर रहे, generally उसमें लग रहा है कि वो publicly listed firms को encourage कर रहे हैं, so corporatization को encourage कर रहे हैं, which is a welcome change finally in Pakistan, because हमारी अभी तक तो maybe हम detail में future में बात करेंगे कभी, but हमारी IPOs काफी कम हो रहे थे for this reason, क्योंकि इतना benefit नहीं था कोई आपको KSE पे list करने का या PSX पे list करने का. लेकिन अब थोड़ी जो tax relief आ रहे हैं वो corporate IPOs public listed companies की तरफ आ रहे हैं, which I think is also a welcome change. एक छोटी सी बात जो I think मेरे अभी दिमाग में आई और हमने पहले भी बात कर चुकी है, just to recap, कि हमने गवर्नमेंट बजट की जब बात की थी, हमने बोला था पाकिस्तान has a lot of regressive taxation, के indirect taxes जब ज्यादा होते हैं in a country, और indirect tax क्या होता है, जैसे आपने अब 17% अगर GST आप दे रहे हैं, वो 17% मैं भी दे रहा हूँ, वो सेनेट भी दे रहा है, वो रिक्शा वाला भी दे रहा है, फ्रेंच फ्राइज वाला भी दे रहा है, वो सब उतने ही टैक्स दे रहे हैं when they go and buy something. तो ये रिग्रेसिव होता है क्योंकि इसमें आप you should be taxing higher income people more and lower income people less, लेकिन ये उल्टा हो जाता है हमारे यहाँ. इस साल indirect का शेयर बढ़ा है, right? So we're gonna become even more regressive in 2022 in terms of taxation, और ये change करना ही पड़ेगा, वरना मतलब there's gonna be a lot of problems going ahead. इसका भी inflationary impact होता है, right? अगर जब आप sales tax बढ़ाते हैं, sales tax की proportion बढ़ा दिया eventually, तो आपको इस पे भी inflationary impact होगा. Last point, हम withholding taxes की आपने briefly जो mention करा, digital I think ये generally encourage करना शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे पहले remember withholding taxes are also regressive, क्योंकि withholding taxes आपको file करने होते हैं. ATM की फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन पे जो हम 0.6% टैक्स देते थे, withholding टैक्स, इसकी हमने पहले बात कर चुकी है, सो मे बी डिटेल्स आर बेटर इन द अदर एपिसोड. लेकिन हर बंदा वही 0.6% देता है. अगर आप फाइलर हो तो आप कम दे दोगे, लेकिन उसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है. सो जस्ट इन जनरल आई थिंक दे आर डूइंग अवे विद दिस withholding टैक्स. On your point of on corporate formation, on company registration, go and check SECP's performance. I was pleasantly surprised. पिछले 1 से 1.5 साल में SECP has been very active. The number of companies that are registered, these are private companies that are registered, has increased. The number of IPOs, I think, has gone up. They're trying to increase the depth in capital markets by bringing in more investors, and these kind of policies will bring in more people. वरना आप कहाँ खड़े हैं, 2,29,000 individual accounts पे खड़े हैं आप in a population of 226 million people, which is the lowest probably in the region. So that is happening. Direct listing is allowed. So startups के लिए जो measures लिए हैं, so a lot of things are happening that are very progressive, and I think we are moving in the right direction there. So capital markets के लिए अच्छा है. I think autos के बारे में already be spoken about. Another thing is the electric vehicles के ऊपर जो है अच्छा खासा, I think they've reduced the tax on that. So I think that I'm not sure अगर यहाँ कुछ बन भी रहा है नहीं बन रहा, लेकिन I think that is an incentive for people and for investors, for organizations, for companies to now set that up, because the world and it's high time that we start moving towards that. So it's a massive reduction. करंटली तो आपको शायद नहीं देखेगा. मुझे भी यही सवाल आते थे, फैज को भी यही रात से सवाल आ रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हमने तो आज तक चार्जर नहीं देखा, हमने तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं देखी. यस, बट दे हैव टू bring in policies which now start attracting
local and foreign investment, which is another episode that we're going to tackle very soon. As far as most duties, most जो आप कस्टम ड्यूटीज कहते हैं या एडिशनल कस्टम ड्यूटीज कहते हैं, पोल्ट्री पे देख लें, फुटवेयर पे देख लें, पेपर एंड बोर्ड पे देख लें, पेंट्स एंड केमिकल्स पे देख लें, they're coming down. On fruit juices पे देख लें, that's coming down. Telecom especially was a little funny because 3 मिनट से ऊपर की कॉल पे FED स्टोरीज बढ़ रही थी and a couple of things. But जब इंटरनेट डेटा पे एक्सप्लेन, मुझे ये भी सवाल आता है FED क्या होता है. So Federal Excise Duty is FED. जो मैंने स्लाइडें जो दिखा रहा था उस पे चार्ट्स पे अगर आपको एक्साइज दिखेगा, that's typically FED. WHT is withholding tax, just GST is general sales tax. तो मतलब अब ये सारी चीजें I think just highlighting, but all your points are quite valid. So the 5 GB के ऊपर डेटा पे थोड़ा there was this kind of like a surcharge. Hamad Azhar साहब पे tweet आ गया था कि that's not going to happen. But having said that, Faiz has already explained that these are proposals. These will go through a little bit, and then finally जो enactment होगी इसकी, इसमें मजा तभी आपको आएगा जब आपको फेडरल भी final plan you will know, and you will know the impact जितना possible है, and then provincials as well. इसका, to be honest, don't get too much into the details. It takes a subject matter expert. इसका impact कोई इतनी आसानी से nobody can bring it down to exact quantitative statistics के यार इतना फर्क पड़ेगा. But on a high level, this is what you need to understand. I'm just looking at anything that we might have missed out. I think Pharma retail digital, I think, is also a nice one to discuss. कि उसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे जो टैक्स आप देते थे वो कम हो गया है. जनरली विदहोल्डिंग टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कैश विड्रॉल्स, ये जो मुझे तो बहुत बुरा लगता था वो अब खत्म हो गया है. सो जनरली वो लग रहा है कि वो डिजिटल इंकरेज करना चाह रहे हैं. सो any retailer that has a POS machine will now be a tier 1 retailer, और tier 1 retailers के अपने benefits होते हैं. They're allowed to give cash back on taxes. काफी सारी again details अभी आएंगी completely तो फिर पता चलेगा कि क्या है. But generally लग रहा है वो digital transactions को encourage कर रहे हैं. That's amazing. Obviously at the same time if they end up doing ये जो internet पे duty लगाना, phone calls पे duty लगाना, voice calls करता ही अब कौन है. तो end में the people who actually do the voice calls are the lower तबके के जो होते हैं, because जिसके पास इंटरनेट है वो तो बैठ के आराम से व्हाट्सएप पे कॉल कर ले या जूम पे बात कर ले. जो निचले तबके के फीचर फोन से कॉल करते हैं उनको 3 मिनट से लंबी कॉल पे फिर ₹1 पर मिनट टैक्स देना पड़ेगा, SMS पे टैक्स देना पड़ेगा. आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट शुड पास, बट लेट्स सी के एंड में इवेंचुअली आके हमारे पास बिल क्या फाइनल होता है, एंड मे बी वी कैन डिस्कस अ लॉट मोर देन. So digitization में बहुत सारा काम हुआ है. I think people remitting back money उस पे withholding हटा हुआ है. So they're trying to digitize this process. आपने एक साल में we've not only seen them talk, but we've also seen them walk a fair bit as well. Rast and I think you can go back on Macro Pakistani and they've done a piece on this as well. So yeah, so digitization is this? I'm only checking if. I think there's withholding taxes that have been removed from domestic air travel, so I think वो भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. I don't think we are missing out on any major point जो कि रह गया. Pharmas was something जो 350 APIs हैं which are active pharmaceutical ingredients, which means raw material basically for pharmas. क्योंकि pharmas astounding increase in prices आई थी, so maybe that. What part of that comes down, how much of that is rationalized, we really don't know. But can generally, see I think जो pro growth budget बोल रहे थे, so across industries आपको दिखेगा कि वो duties, what they're trying to do is import substitution, which basically means कि आप imports कम करके local production बढ़ाएं. So that's basically, so they're trying to get raw material imports और उसमें value add पाकिस्तान भी करें. That's basically what they're trying to do. इसलिए सारी ये additional custom duties और regulatory duties इन imports पे कम करें ताकि आप raw material import करना शुरू करें. पहले हमारा थोड़ा सा अजीब सा cascading tariff होता था. Again, time for another day for this discussion. लेकिन उसको थोड़ा rationalize करना चाह रही है. Withholding taxes निकालना भी, हमारा tax structure इतना complicated है कि
ना मेरी टैक्स अकाउंटिंग की डिग्री है ना सैनिक के मतलब उसको what I know is it's supposed to be rationalized and they're trying to rationalize it as much as possible और ये complication खत्म करना चाह रहे हैं. Yeah, so I think generally in line टैक्स की इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर बहुत ज्यादा घुस सकेंगे भी नहीं. मे बी an accountant would be able to tell you a lot more, and still I'm not sure if that is that's something that you should get into. But generally is budget pro growth budgeting was that this is they're going towards an increase in taxes. All of those fears have been kind of alleviated in the sense that it's a pro growth budget. GDP was up 4% deliver kiya, 4.8% we're looking at. Most of this will now depend on how they deliver on this and what more clarity we get on this. So I think we've covered pretty much it. If you have any other questions, we'll try both of the organizations, Macro Pakistani and Investors Lounge. We'll do like a summary or like a written visual summary of. We'll try कि budget के main points आ जाएं. We'll add the video to our channels. If you have any further questions, go ahead and post them there. So if there is a need to do an even more extended video incorporating your questions, we can do that. And hopefully when the provincial budgets are out, we'll cover that as well, because उसमें आपको शायद ज़्यादा अपने करीब की चीजों में ज़्यादा feel जो है ना वो आए, and you'll get a much better understanding. Great having this conversation with you, Faiz. We tried a different format. We faced our own challenges, internet and other things included. Thank you for bearing with me. Baki, hope this conversation was useful to you. Hope this conversation was non-aggressive, non-intimidating, like the conversation I'm having. I've started hearing on Twitter and TV. So make use of this. And till next time, I think we will be back with an episode on electricity and power. And till next time, Allah Hafiz.